नमस्कार। शिक्षा समाचार में आप सबों का स्वागत है। और आज हम शिक्षा समाचार में की शुरुआत 10th और 12th की जो परीक्षा की तारीख घोषित की गई है, आज आनंद किशोर जी तारीख घोषित कर दिए। इस बार पिछले कई वर्षों से फरवरी में ले रहे हैं, इस बार भी जो है फरवरी में परीक्षा होगा। और 2 फरवरी से 13 फरवरी तक इंटर परीक्षा चलेगा और मैट्रिक परीक्षा 17 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक। अब हालांकि CBSE भी उसी तरीके से फरवरी लास्ट तक परीक्षा थी, लेकिन हमको एक बात समझ में नहीं आता है कि फरवरी में परीक्षा लेने का मतलब क्या है। क्या मतलब है परीक्षा भी लेने से, क्या फायदा है। उसके बाद फिर ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने के लिए अगस्त में सब बार यही हो रहा है। और इस तरीके के रिजल्ट निकलने से ऐसा भी नहीं है भाई, आप जो कैलेंडर है बाकी IIT का, JEE का, उसके लिए भी पर्याप्त समय बच्चों को मिल जा रहा है, ऐसा भी नहीं है। खैर, आनंद किशोर की अपनी मर्जी है, अपने IITian हुए। और हमको नहीं लगता है कि 10 बरस से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के ही अध्यक्ष होंगे। 10 बरस में कितना IITian पैदा किए हैं, जरा सूची कभी हो तो जारी करना चाहिए इनको कि इनके विद्यालय परीक्षा समिति के बोर्ड से, 12th के बोर्ड से, और कितने लोग IIT कंप्लीट किया है, कितना लोग मेडिकल कंप्लीट किया है, सूची जारी करना चाहिए। वो कोचिंग खोले थे, वो भी कोचिंग में एक बार रिजल्ट निकाले और उसके बाद फिर चुप्पी साध ली। इतना लाखों लाख बच्चों का जो परीक्षा लेते हैं और उस परीक्षा के रिजल्ट में बाप रे बाप, ऑब्जेक्टिव पूछ के तो रिजल्ट CBSE को भी तोड़ लगा दिए हैं ये। लेकिन आ क्या रहा है ये देखने वाली बात है। रिजल्ट क्या है, आउटकम क्या आ रहा है, देश के स्तर पर बिहार के बच्चों की क्या स्थिति है। न हिंदी लिख पा रहा है ठीक से, न गणित ठीक से बना पा रहा है, न अंग्रेजी लिख पा रहा है। बाकी विषय की तो बात ही छोड़ दीजिए। कई इस तरीके के शोध में भी बातें सामने आ चुकी हैं। लेकिन आप क्या कहिएगा, राजा नहीं है कि मेहरबान तो गधा भी पहलवान, वही बात है। सब मेहरबान है तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, चल रहा है, सब कुछ बढ़िया से चल रहा है। एकदम लगता है पता नहीं नीतीश बाबू को क्या इसमें दिखाई देता है और क्या कर दिए, ये भी देखने वाली बात है और समझने वाली बात है कि आखिर इन्होंने क्या परिवर्तन किया बिहार की शिक्षा व्यवस्था में। सारी परीक्षा की जिम्मेवारी तो इन्हें दी गई है। क्वेश्चन पेपर से लेके सब चीज जो खेल हो रहा है, किसी से छुपा है क्या? लेकिन अब ठीक है, चलिए, अभी सरकार है तो सब कुछ है, चल रहा है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष बने हुए हैं और जो रिजल्ट है सबके सामने है। दूसरी खबर जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं कि हेड टीचर के वेतन को लेकर कई तरह की चीजें सामने आ रही थी। जहानाबाद से भी लोग फोन करते थे, पटना, बिहार के अलग अलग जिलों से भी फोन आ रहा है कि जो हेड टीचर बनाए गए हैं उनके वेतन को लेकर कई जिलों में अभी तक भुगतान नहीं हुआ है। तो मुख्यालय के स्तर पर हुआ है कि जनवरी फर्स्ट वीक में, जैसे पटना में 2 तारीख को रखा गया है, फर्स्ट वीक में सारे बिहार में हेड टीचर के वेतन को लेकर जो भी समस्याएं हैं उसका शीघ्र निपटारा कीजिए। शीघ्र उसको समाधान क्या हो सकता है उस पर चर्चा कीजिए और जनवरी महीने में सारे के वेतनमान को लेकर स्थिति स्पष्ट हो जानी चाहिए कि हर किसी को वेतनमान मिल गया है। जिला को कहा गया है कि आप उसकी पूरी प्रक्रिया पूरी करके मुख्यालय को सूचित कीजिए कि हाँ, हमने 100% हेड टीचर को वेतन का भुगतान कर दिया। वेतन भुगतान की बात तो चल ही रही है। एक समस्या आ रही है कि रोजाना अगर फोन कॉल्स अगर उठाइए तो अगर हेड टीचर की बात कीजिए तो अधिकांश हेड टीचर कहते हैं कि हमको जो है ना पुराने वाले इसमें हमको लौटने का जो है सो ऑप्शन मिलना चाहिए। मतलब ये हमको समझ में नहीं आता है कि हेड टीचर का एक ग्रुप का फोन आता है कि जो ऑप्शन लिया गया था बाद में कि भाई इस जिला ऑप्शन दीजिए, हम आपको पोस्टिंग करेंगे, वो अलग दबाव बनाता है
कि देखिए ऑप्शन ले लिया गया और अभी तक हम लोगों की पोस्टिंग नहीं हुई है, संतोष जी इसको थोड़ा खबर बनाइए। वहीं दूसरे ग्रुप जो हेड टीचर के रूप में ज्वाइन कर लिया है वो फोन करेगा कि हमको ऑप्शन किसी तरीके से मिल जाए, हम पुराने सेवा में लौटना चाहते हैं। मतलब गया जी का जो है ना सो लड्डू हो गया, जो खाया वो भी पछताया, जो नहीं खाया वो भी पछताया। गजब स्थिति है। जो नहीं बना है वो कैसे बनने के लिए परेशान है, जो बना हुआ है वो लौटने के लिए परेशान है। आखिर उस पद पर है क्या, ऐसा क्या है जो जाते ही जो है लोग वहां से भागना शुरू कर दिया है। हे भगवान हमको माफ कीजिए। एगो टीचर तो रोने लगा कि सर हम पता नहीं कौन जीवन का पाप किए थे जो सर इसमें आ गए, कुछ कीजिए सर। अरे भाई हमको भाई क्या है, सरकारी नौकरी है ना, इस नौकरी का कोई मतलब है ना कि आपको मन हुआ तो रहेंगे, नहीं मन हुआ तो हमको नहीं रहेंगे, ऐसा थोड़ी होता है। ज्वाइन करने से पहले सोचना चाहिए। तो जो इस तरीके की टीचर जो हेड टीचर बनने के, हेड टीचर बनना जो है ना वो अपने आप में भाई लीडरशिप क्वालिटी आप में रहेगा तभी आप सक्सेस करिएगा, क्योंकि वहां एक अलग तरीके की प्रतिभा की जरूरत होती है। टीम का कप्तान बहुत लोग बना, सक्सेस कौन किया, धोनी ने। धोनी सक्सेस, सचिन कभी सक्सेस हुआ। आप बेस्ट टीचर हो सकते हैं लेकिन बेस्ट कैप्टन नहीं हो सकते, हेड मास्टर नहीं हो सकते। ये बात आप सोच लीजिए। तो ये एक अलग स्किल विधा है जिसमें ये विधा नहीं है। लेकिन क्या कीजिएगा, सरकारी नौकरी में स्किल देखने के का जो पैमाना है वो है परीक्षा पास कीजिए तो हेड मास्टर बन जाइए, परीक्षा पास कीजिए कलेक्टर बन जाइए। अब आप में वो विधा है कि नहीं है उसका कोई पैमाना जांचने का है ही नहीं। भाई रणजी ट्रॉफी मैच खेले, फिर आप नेशनल मैच खेले, फिर इंटरनेशनल मैच खेले, कुछ इस तरीके की चीजें रहे तब ना। तो ऐसा तो है नहीं, यहाँ वही पैमाना है। तो उस पैमाने में जो है सो बहुत सारे ऐसे लोग आ जाते हैं जो सिस्टम में फिट नहीं बैठते। हेड टीचर की एक अलग समस्या है और वो अपने तरीके से उन चीज़ों को अलग अलग नज़रिए से उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। लेकिन एक बात और जो चीज़ हम आप ये फोटो देखिए, ये हमारा ही रोसड़ा का पबड़ा का है। 9:45 तक स्कूल नहीं खुला है। अब आप समझ लीजिए कि 9:45 तक स्कूल नहीं खुला, उस स्कूल में ई शिक्षा कोर्स पर कैसे अटेंडेंस। आज ई शिक्षा कोर्स 90% शिक्षकों का हंगामा होता रहा कि ई शिक्षा कोर्स काम ही नहीं कर रहा है। कल भी ये प्रॉब्लम हुआ था। तो ये जो ई शिक्षा कोर्स पर जो अटेंडेंस का जो प्रोसेस है, हमको लगता है कि सीसीटीवी कैमरे लगा देना चाहिए सरकार को और थंब इम्प्रेशन वाला देना चाहिए। सब तो आजकल मोबाइल पर है। हर टीचर के को मोबाइल टैब दिए ही, उसी पर दे दीजिए। टैब पर जो है सो अपना अटेंडेंस का प्रक्रिया पूरा होगा, उसके सहारे अटेंडेंस मारा। लेकिन ये जो ई शिक्षा कोर्स वाला जो मोबाइल से जो देख के जो करने वाला है उसको लेकर समस्याएं हो रही है। बताइए ना, इसका लाभ भी उठा रहा है लोग। स्कूल में 9:45 तक जो है टीचर, वहाँ का गांव का लोग हमको फोटो भेजा और फोन किया कि देखिए संतोष जी क्या हो रहा है, स्कूल का क्या स्थिति है। कम से कम समय पर स्कूल नहीं जाइएगा तो ग्रामीण लोग तो आपको कब तक बर्दाश्त करेगा। चलिए, शिक्षा समाचार में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।